दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो हमने बनाई है रोबोटिक आई जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं जॉयस्टिक से। न केवल जॉयस्टिक से, अगर आप वीडियो के एंड तक बने रहेंगे तो हम इसको कंट्रोल करके दिखाएंगे अपनी आई के साथ भी। तो जिस भी डायरेक्शन में हम अपनी आई को मूव करेंगे उसी डायरेक्शन में रोबोटिक आई भी रेस्पॉन्ड करेंगी। अगर हम अपनी आई को ब्लिंक करेंगे तो ये भी ब्लिंक करेंगी। लेकिन अभी हम आपको जॉयस्टिक से कंट्रोल करके दिखाते हैं। तो जॉयस्टिक को अगर हम मूव करते हैं राइट में तो हमारी रोबोटिक आई भी मूव करती है राइट में। अगर इसको मूव करते हैं हम लेफ्ट में तो रोबोटिक आई भी रेस्पॉन्ड करेंगी लेफ्ट में। अप करेंगे तो अप एंड डाउन करेंगे तो डाउन। साथ में इसमें एक और फीचर है, अगर हम इसको प्रेस करेंगे, ये जो जॉयस्टिक का बटन है अगर इसको प्रेस करते हैं तो ये ब्लिंक भी करती है कुछ इस तरह से। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सा प्रोजेक्ट होने वाला है, तो आप इसको लास्ट तक जरूर देखें। हम पूरा डिटेल में बताएंगे क्या कंपोनेंट हमने इसमें यूज किए हैं, कनेक्शन कैसे किए हैं, इसका डिटेल में ये भी बताएंगे ये वर्क कैसे कर रहा है। ये जो हम आई जो आप देख रहे हो ये हमने कैसे बनाई है, इसके लिए लॉजिक क्या इंप्लीमेंट किया है और प्रोग्रामिंग के बारे में भी डिस्कस करेंगे। और फाइनली जैसा कि मैंने आपको बोला कि इसको हम अपनी आई के साथ भी कंट्रोल करके दिखाएंगे। तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इंतजार किस बात कर रहे हो। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको कहीं और नहीं मिलेंगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इसमें क्या कंपोनेंट हमने यूज किए। तो सबसे पहले आपको ये जो मास्क टाइप का दिख रहा है, ये एक सील है, तो इसको हटा देते हैं। तो सिंपल हमने जो यूज किया है ये है हमारी डॉट एलईडी मैट्रिक्स, इसको बोलते हैं मैक्स 7219 डॉट एलईडी मैट्रिक्स। एंड इसके बाद जो दूसरा कंपोनेंट है ये है जॉयस्टिक जिससे हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। एंड इसके बाद जो डेवलपमेंट बोर्ड हमने यूज किया है वो आर्डिनो यूनो यूज किया है। तो ये 3 से 4 मेजर कंपोनेंट हैं जिनकी मदद से हमने इसको डेवलप किया है। इसके अलावा तो आपको केवल वायर एंड ये प्रोग्रामिंग केबल देखने को मिलेगी। तो दोस्तों अगर कनेक्शन की बात करें तो कनेक्शन काफ़ी ईजी है करना, जैसा कि आप डिस्प्ले पर भी देख सकते हो। हमारे पास ये जो एलईडी मैट्रिक्स डिस्प्ले है इसमें 5 पिन होती हैं, जैसा कि आप देख सकते हो। ये है VCC जिसको हमने कनेक्ट किया हुआ है 5 वोल्ट पे आर्डिनो यूनो के। यहाँ पे ये ग्राउंड है, ग्राउंड को हमने ग्राउंड से कनेक्ट किया हुआ है आर्डिनो यूनो के। यहाँ पे ये जो डेटा पिन है उसको हमने कनेक्ट किया हुआ है पिन नंबर 11 पे। एंड चिप सेलेक्ट को कनेक्ट किया हुआ है पिन नंबर 10 पे। साथ में क्लॉक पिन को कनेक्ट किया हुआ है पिन नंबर 13 पे। अब हम बात करें जॉयस्टिक की, तो जॉयस्टिक में भी 5 ही वायर होते हैं, जैसा कि आप देख सकते हो। यहाँ पे स्विच है, स्विच को हमने कनेक्ट किया हुआ है यहाँ पे पिन नंबर 12 पे। उसके बाद यहाँ पे VRX एंड VRY है जिसको हमने कनेक्ट किया हुआ है पिन नंबर A0 एंड A1 पे आर्डिनो यूनो के। एंड लास्ट में VCC और ग्राउंड को कनेक्ट किया हुआ है 5 वोल्ट एंड ग्राउंड पे। तो ये काफ़ी इजी से इसमें कनेक्शन हो जाते हैं। तो दोस्तों ये तो बात हुई कनेक्शन की। अब बात कर लेते हैं कि ये लॉजिक कैसे इंप्लीमेंट किया है। ये जो आपको एनिमेशन होते हुए दिख रहे हैं रोबोटिक आई के अप डाउन वाले या ब्लिंक वाले, ये वर्क कैसे कर रहे हैं तो वो पूरा हम डिटेल में अब डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों अगर लॉजिक की बात करें तो लॉजिक भी काफ़ी सिंपल है, जैसा कि मैंने आपको बताया। इसमें हमारे पास 3 कंपोनेंट हैं। सबसे पहले है एक एलईडी डिस्प्ले, ओके। दूसरा है हमारे पास आर्डिनो यूनो एंड तीसरा है हमारे पास जॉयस्टिक। इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको बताया कि इन आई को हम अपनी आंखों के साथ भी कंट्रोल करेंगे। तो उस केस में क्या होगा, हम जॉयस्टिक की जगह पे हम अपना एक पाइथन का स्क्रिप्ट यूज कर रहे होंगे। पाइथन का स्क्रिप्ट क्या करेगा, हमारा जो लैपटॉप है उसके जो वेबकैम है उसको यूज करके हमारी आई को ट्रैक करेगा एंड वो जो इन्फॉर्मेशन है वो वापस से आर्डिनो यूनो को देगा एंड आर्डिनो यूनो उसके हिसाब से एलईडी डिस्प्ले को कंट्रोल करेगा। तो पाइथन स्क्रिप्ट से या फिर जॉयस्टिक से हम इन आई को कंट्रोल कर रहे हैं। तो सबसे पहले होता क्या है कि हमारे पास जो जॉयस्टिक है या फिर ये पाइथन स्क्रिप्ट रहेगी, उससे क्या होगा, हमारा डेटा आएगा कि हम किस स्टेट में जाना चाहते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे मेजरली 4-5 स्टेट बनती हैं कि अप मूव करना है, डाउन मूव करना है, राइट, लेफ्ट या फिर ब्लिंक करना है। तो ये इंफॉर्मेशन हमें मिलती है जॉयस्टिक से या फिर पाइथन स्क्रिप्ट से। अब ये जो डेटा मिला इसको हम दे देंगे यहाँ पे आर्डिनो यूनो को। तो अब यहाँ पे आर्डिनो यूनो के पास ये डेटा जाएगा। अब हम बात करें तो आर्डिनो यूनो के पास ये डेटा कैसे जा रहा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो जॉयस्टिक है सीधे कनेक्ट है हमारे आर्डिनो यूनो से। लेकिन अगर पाइथन स्क्रिप्ट की बात करें तो पाइथन स्क्रिप्ट के केस में हमारा ये आर्डिनो यूनो कनेक्ट रहेगा हमारे लैपटॉप से इस डेटा केबल के थ्रू एंड डेटा केबल के थ्रू ही डेटा आ रहा होगा, जिसको हम बोलते हैं सीरियल कम्युनिकेशन। तो ये सीरियल कम्युनिकेशन होगा लैपटॉप से। जो भी हमारा पाइथन स्क्रिप्ट है वो डिटेक्ट करेगा कि हमारी आई का क्या मूवमेंट है। वो जो भी मूवमेंट डिटेक्ट करेगा उस इंफॉर्मेशन को भेजेगा आर्डिनो यूनो को एंड आर्डिनो यूनो को जब ये पता चलेगा कि अप मूव करना है, डाउन मूव करना है, राइट मूव करना है, लेफ्ट मूव करना है, अब ये जो भी डेटा आर्डिनो यूनो को आ रहा है वो इसको फर्दर पास कर देगा डिस्प्ले को, ओके। तो प्रोसेसिंग करने के बाद ये इस डिस्प्ले को कंट्रोल करेगा कि ये जो भी हमारे पास डेटा है उसके अकॉर्डिंग उसको डिस्प्ले पे क्या दिखाना है। तो क्या दिखाना है उसके पीछे क्या लॉजिक है वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको जैसा कि पता है कि हमारे पास ये जो अभी डिस्प्ले है
इसमें 4 सेगमेंट हैं एक्चुअल में 8x8 के, तो 8 LED एक कॉलम में है एंड 8 करके हमारे पास 32 LED एक रो में है। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हम यहाँ से 8 LED ले रहे हैं, बीच में से कोई भी 8, एंड सिमिलरली हम इस वाले पार्ट को यूज कर रहे हैं, यहाँ की हम 8 LED ले रहे हैं। तो एक आई हमारी ये है, I1 है ये, और ये I2 है। ओके, तो दोनों ही आई में हम क्या यूज कर रहे हैं, हम 8x8 LED यूज कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे हमारे पास 8 LED ऐसे हैं एंड 8 LED ऐसे हैं। ओके, तो ये हमारे पास एक आई के लिए ये जो हम LED यूज कर रहे हैं वो इस तरह से कर रहे हैं। तो आप वो देखते हैं, ये जो आप इमेज अभी देख रहे हो, ये जो आई की इमेज फॉर्म हो रही है वो कैसे फॉर्म हो रही है, तो उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है, हमने बताया कि यहाँ पे हमारे पास 8x8 LED की मैट्रिक्स है एक आई को शो करने के लिए। तो जब हमें ये शो करना है कि हमारी आई अभी स्टैंड अलोन मोड में है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर ये जो हमारे पास ये LED हैं इनको ऑन करना होगा। ठीक है, तो मैं हाईलाइट कर लेता हूँ किस किस LED को हाई करना है, किसको लो रखना है हमें। उसके अकॉर्डिंग हम डेटा को भेजेंगे ऑर्डिनो ऊनो से उस डिस्प्ले पे, ताकि वो कंट्रोल कर सके। ओके, ओके, तो ये एकदम वही शेप बन गई, ये जो आपको डिस्प्ले पे दिख रही है। तो इसके लिए हमने क्या डेटा भेजा होगा वो हम देखते हैं। बेसिकली दोस्तों यहाँ ऑर्डिनो ऊनो से हम इस डिस्प्ले पे हम ये जो आई कंट्रोल कर रहे हैं उसके लिए हम डेसिमल डेटा का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। बाइनरी डेटा कहाँ से मिलेगा हमें, बाइनरी डेटा मिलेगा यहाँ पे ये जो LED ऑन ऑफ है उसके अकॉर्डिंग। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे हमारी कोई भी LED ऑन नहीं है, तो ये हो जाएगा सारे 0 0 0 0 0 0 0। इसको अगर डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, तो इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास कन्वर्टर है, इसका यूज करेंगे। तो बेसिकली 0 0 का तो 0 ही हो जाएगा। अब इसकी बात करें तो हमारे पास यहाँ पे है, नीचे से स्टार्ट करेंगे 0 1 1 1 1 1 1 0। इसको अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या निकल के आएगा, 0 1 1 1 1 1 0। इसको करते हैं कन्वर्ट, तो ये निकल के आएगा 126। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 126। सिमिलरली अगर इसके लिए बात करें तो यहाँ पे निकल के आता है हमारे पास 1 0। जैसा कि आप देख सकते हो ये 1 हाई है तो 1, लो है तो 0। इसके बाद ये हमारे पास 6 LED हैं, वो लो ही हैं, तो 0 0 0 0 0 एंड लास्ट LED 1 हो जाएगा। तो अब इसका अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करें तो इसका निकल के आएगा 1 0 0 0 0 0 0 1। इसको कन्वर्ट करते हैं तो इसका निकल के आता है 129। ओके, सिमिलरली अगर हम इसका निकालें तो इसका निकल के आएगा, ये हाई है तो 1 0 1 1 0 0 0 लास्ट में 1। ओके, तो इसका अगर हम डेसिमल निकालते हैं 1 0 1 1 0 0 0 1, तो इसका निकल के आता है 177। ओके, इसके बाद ये भी बिल्कुल इसका सिमिलर है, तो इसका भी 177 निकल के आएगा। ये वाला इसके सिमिलर है तो इसका निकल के आएगा 129, एंड ये वाले का निकल के आएगा, ये इसके सिमिलर है तो जैसे कि 126 निकला, तो इसका भी 126, एंड ये वाला लास्ट वाला है हमारा 0। तो ये जो हम डेटा भेज रहे हैं यहाँ पे हम भेज रहे हैं 0 126 129 177 अगेन 177 एंड 9 126 0। तो ये डेटा जब हम इस डिस्प्ले पे भेजते हैं तो हमारा ये एक आई बनके तैयार हो जाती है। सिमिलरली हम दूसरी आई के लिए भी सेम डेटा भेज देंगे, तो हमारी ये 2 रोबोटिक आई बनके तैयार हो जाती हैं। अब अगर बात करें ये एनिमेट कैसे कर रहा है, तो अब उसके लिए हमें क्या है कि मान लो हमें आई को ऊपर मूव करना है, तो उस केस में क्या बनेगा हमारा आई का, वो भी हम बना लेते हैं। तो सबसे पहले ये तो एम्प्टी रहेगा, इधर ये भी एम्प्टी रहेगा, क्योंकि ये जो हम रो यूज़ कर रहे हैं, कॉलम यूज़ कर रहे हैं सॉरी, वो आई को जब हम राइट और लेफ्ट में मूव करते हैं उस टाइम पे यूज़ कर रहे हैं, जैसा कि आप देख सकते हो। तो अगर हम अभी अप वाले की बात करें, अप जब हमें करना है तो इस वाले की बात करते हैं, ये हम कैसे बना रहे हैं। तो इसके लिए हमने क्या किया है, ये एम्प्टी रहेगा, ये यहाँ पे हाई रहेंगे, एंड इसके बाद ये भी सारी LED हाई रहेंगी। एंड अब के केस में क्या हो रहा है, ये जो हमारा वॉल है वो ऊपर की तरफ पहुंच रहा है, तो यहाँ पे ये वाला ये एंड ये 4 LED हाई रहेंगी,
बाकी सारे लो रहेंगे। तो अब इसके अकॉर्डिंग हम डेटा को फिर से निकालेंगे। तो इसका तो 0 निकल के आएगा, इसका भी सेम वही है जैसे ऊपर था, तो इसका भी 126 निकल के आएगा एंड इस वाले का भी 129 ही निकल के आएगा। यहाँ भी सेम है, यहाँ पे पिक्सल चेंज हुए तो हमारा डेटा यहाँ पे चेंज होगा। तो यहाँ का हम ड्रॉ कर लेते हैं, क्या निकल के आना चाहिए, 1 0 0 है, उसके बाद एक और 0, फिर 1 1 है, उसके बाद 0 1। ओके, तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं डेसिमल में। तो इसका निकल के आएगा 1 0 0 0 1 1 0 1। इसको कन्वर्ट करते हैं तो ये निकल के आएगा 141। ओके, सिमिलरली इसका भी 141 हो जाएगा क्योंकि ये भी सेम है, बिल्कुल इसके सिमेट्रिक है। तो 141, फिर इसका वही पहले वाला 129, देन इसका 126 एंड इसका 0। तो पहले ये जो डेटा हमने 177 भेजा, इसकी जगह पे अब हो जाएगा 0 126 129 141 141 129 126 एंड 0। तो पहले हमारा ये जो डेटा जा रहा था, इससे हमारा जो आई है वो इस पोजीशन में है, लेकिन जब हम इसको अप कर रहे हैं तो हमारा ये जो डेटा जाएगा, अब ये वाला डेटा जा रहा है इस डिस्प्ले पे, तो जिसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे ये ऊपर की तरफ मूव होता देगा। तो जैसे जैसे हम डेटा को चेंज करते जाएंगे वैसे ही हमें ये एनिमेशन देखने को मिलेंगे। अब ये जितने भी आप एनिमेशन देख रहे हो, इसके लिए सबके लिए हमने ये डेटा जनरेट किया है, मैनुअली डेटा जनरेट करना होता है ये सारा। और उसके बाद हम उस डेटा को जब हम जॉयस्टिक को प्रेस कर रहे हैं नीचे की तरफ, तो उसके लिए जो भी डेटा हमारा निकल के आएगा उसको हम भेजेंगे डिस्प्ले पे। जब राइट में मूव कर रहे हैं तो राइट के लिए जो भी डेटा निकल के आएगा उसको हम भेजेंगे। तो ऐसे करके हमने ये सारे वेरिएबल बना रखे हैं कि अप के लिए हमें क्या डेटा भेजना है, डाउन के लिए क्या भेजना है, राइट के लिए क्या भेजना है, ब्लिंक के लिए क्या भेजना है, वो सारे डेटा हमने बना रखे हैं यहाँ पे। जैसे जैसे इनपुट मिलेंगे माइक्रो कंट्रोलर को, वो उसके अकॉर्डिंग वो डेटा डिस्प्ले पे भेजता रहेगा। तो वो सारी एनिमेशन हमें देखने को मिलेगी। तो आई थिंक दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अब थोड़ा प्रोग्रामिंग लेवल पे बात कर लेते हैं कि प्रोग्राम में हमने क्या क्या चीज़ें इंप्लीमेंट की हुई हैं। ठीक है, तो उसके लिए दोस्तों हमने बेसिकली 4-5 फंक्शन बनाए हुए हैं। सबसे पहले हमने इनिशियलाइज किया हुआ है, डिस्प्ले वगैरह को इनिशियलाइज किया है, डिस्प्ले को इनिशियलाइज किया है, जॉयस्टिक को। ओके, ये सारी चीज़ें इनिशियलाइज कर ली हैं। अभी सोर्स कोड भी आपको दिखाऊंगा एंड उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हो, ट्राई भी कर सकते हो। तो सबसे पहले इनिशियलाइज किया है, उसके बाद हमने क्या है, एक लूप बनाया है। ठीक है, क्योंकि अभी क्या हो रहा है, ये एक लूप में चल रहा है। जैसे जैसे हम इनपुट दे रहे हैं तो वो लूप में एक इनपुट ले रहा है और उसके अकॉर्डिंग ये एनिमेशन दिखा रहा है। तो लूप में हमें क्या करना है, सबसे पहले गेट स्टेट करके हमने एक फंक्शन बनाया है जिसका काम है जॉयस्टिक से इनपुट लेना। अगर हम पाइथन की बात करें जिसमें हम रोबोटिक आई को अपनी आई के साथ कंट्रोल करेंगे, तो वहाँ से ये गेट स्टेट क्या करेगा, पाइथन का जो सीरियल डेटा है वो फैच करेगा। ठीक है, तो गेट स्टेट का काम क्या है, टू फैच द डेटा। उसके बाद दूसरा, ये जो भी स्टेट बताएगा, इसने मान लो इसने बताया कि अप, तो ये जो डेटा है इसने बताया कि अप मूव करना है, डाउन मूव करना है, लेफ्ट मूव करना है, वो हम दूसरे फंक्शन को कॉल कर रहे हैं यहाँ पे, रन एनिमेशन मैट्रिक्स, रन मैट्रिक्स एनिमेशन। तो इसके लिए हम दूसरा फंक्शन बना दिया हमने, रन मैट्रिक्स एनिमेशन। इसको हम इनपुट दे देंगे ये स्टेट का, तो इसको हम स्टेट का इनपुट दे देंगे। तो इसको जो भी डेटा मिलेगा कि अप मूव करना है, लेफ्ट मूव करना है, राइट मूव करना है, उसके अकॉर्डिंग ये एनिमेशन को रन करेगा। रन एनिमेशन फर्दर कुछ फंक्शन को कॉल कर रहा है। जैसे सबसे पहले ये क्या करेगा, जॉयस्टिक से जो इनपुट मिले हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इसको मिला अप, तो इसने क्या है, स्विच वगैरह हमने यहाँ पे यूज किए हुए हैं। तो जो भी इसको डेटा मिलेगा, मान लो अप का मिला, डाउन का मिला, तो उसके अकॉर्डिंग, जैसे कि हमने अभी बात की थी कि यहाँ पे हमने एरे बना रखे हैं सबके लिए कि अप में एनिमेशन हो तो कौन सा एरे हमें पास करना है, तो उस टाइप का ये कॉल करेगा। तो वो डेटा वहाँ से फैच करेगा। तो ये डिस्प्ले के डेटा को फैच करेगा उसके अकॉर्डिंग कि हमें कौन सा एनिमेशन दिखाना है। जैसे अगर हमें अप का दिखाना है, डाउन का दिखाना है, तो उसके अकॉर्डिंग वहाँ से हमें क्या डेटा चाहिए। डेटा हमने ऑलरेडी यहाँ पे स्टोर किया हुआ है प्रोग्राम के अंदर कि अगर हमें डाउन का चाहिए तो डाउन में हमें कौन कौन से पिक्सल को ऑन करना है, तो उसके अकॉर्डिंग डेसिमल में कन्वर्ट करके ये एरे बना रखे हमने। तो वो सारी चीज़ें मैं अभी आपको सोर्स कोड में भी दिखाऊंगा। तो जो भी डेटा इसको यहाँ से मिला, जो भी स्टेट यहाँ पे इसको मिला, इसको स्टेट बोलेंगे, जो भी स्टेट यहाँ पे इसको मिला कि अप मूव करना है या डाउन मूव करना है, उसके अकॉर्डिंग ये डिस्प्ले का डेटा फैच करता है, यहाँ से उस डेटा को पास कर देता है। एक और जो हमारे पास फंक्शन है, ड्रॉ रोबोटिक आई। तो ड्रॉ रोबोटिक आई का क्या काम है, तो ये जो भी हमने डेटा बनाया एरे का, उसको हम पास कर देते हैं ड्रॉ रोबोटिक आई को। उसका काम होता है, इसकी जो लाइब्रेरी होती है, ये जो डिस्प्ले है इसकी लाइब्रेरी आपको इंस्टॉल करनी होती है आर्डुइनो में, उन लाइब्रेरी को यूज करके उस डेटा को पास कर देना ताकि वो चीज़ें हमारे पास डिस्प्ले पे आ जाएं। तो फिर मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले गेट स्टेट का काम है
जॉयस्टिक या फिर जो भी पाइथन की स्क्रिप्ट है वहाँ से डेटा को फैच करने है कि हमें अप मूव करना है, डाउन मूव करना है, लेफ्ट मूव करना है, राइट मूव करना है। जो डेटा आया वो पास हो जाता है रन मैट्रिक्स एनिमेशन को, जिसका काम है ये डिसाइड करना कि अप मूव करना है तो कौन सा डेटा हमें फैच करना है। ये जो हमने एरे अभी बात की तो इसमें से कौन सी एरे को लेना है वो काम होता है। यहाँ पे हमने स्विच कंडीशन लगा रखे हैं। वो जो डेटा मिल गया उसको हम पास कर देते हैं एक और तीसरे फंक्शन को ड्रॉ रोबोटिक आई करके, जो कि लाइब्रेरी फंक्शन का यूज करके उस आई को प्रिंट कर देता है हमारे डिस्प्ले पे। तो ये इसका बेसिक काम है यहाँ पे। एंड इसके अलावा तो जॉयस्टिक इनपुट वगैरह लेना होता है तो वो सारे फंक्शन है। तो मेन फंक्शन हमारा यही है। तो अब चलते हैं हम प्रोग्रामिंग की तरफ एंड बात करते हैं कि प्रोग्रामिंग में हमने कैसे ये सारी चीज़ें इंप्लीमेंट की हुई हैं। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पे। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं प्रोग्रामिंग की। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारा प्रोग्राम है जो कि हम आपके साथ शेयर भी करेंगे। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा जहाँ से आप इसको डाउनलोड करके इम्प्लीमेंट कर सकते हो, कुछ मॉडिफाई कर सकते हो एंड यूज कर सकते हो। ठीक है, तो अभी सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये वर्क कैसे कर रहा है। तो वो हमने पहले डिस्कस भी कर लिया, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ लाइब्रेरी फंक्शन हमने यूज़ किए हैं। तो ये आपको पहले इंस्टॉल करने होंगे इसको यूज़ करने से पहले। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, टूल पे जाना होगा। ये ऑर्डिनो आईडी है बेसिकली दोस्तों। तो यहाँ पे टूल पे जाना होगा एंड टूल में जाके यहाँ पे मैनेज लाइब्रेरी में जाके आपको सर्च करना होगा मैक्स 72XX। ओके, ये जो हमारे पास एलईडी डिस्प्ले है उसकी लाइब्रेरी है। तो यहाँ पे आपको ये बाई मैजिक डिज़ाइन करके ये जो लाइब्रेरी है इसको आपको इंस्टॉल करना होगा। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है तो हमें इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपको इंस्टॉल करना होगा। उसके बाद आपको सिंपल इस प्रोग्राम को कंपाइल करना होगा। कंपाइल करने के बाद आपको सबसे पहले टूल में जाके यहाँ पे हमें ऑर्डिनो ऊनो सेलेक्ट करना होगा, जो मैंने ऑलरेडी कर रखा है। तो ऑर्डिनो AVR बोर्ड में जाके ऑर्डिनो ऊनो सेलेक्ट करना होगा। अगर आपके पास कोई और बोर्ड है तो वो सेलेक्ट करना होगा। आप नैनो भी यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। एंड पोर्ट की बात करें तो पोर्ट जिस भी पोर्ट पे हमने ऑर्डिनो ऊनो को कनेक्ट किया वो हमें सेलेक्ट करना होगा और उसके बाद सिंपल हमें अपलोड करना होगा प्रोग्राम को। तो दोस्तों अपलोड करने के बाद ये रेडी हो जाता है वर्क करने के लिए। अगर आपने कनेक्शन कर रखे हैं तो आप इसके साथ प्ले कर सकते हो। तो दोस्तों ये तो बात होगी टॉप लेवल की। अब थोड़ा सा डेप्थ में चल के देखते हैं कि प्रोग्राम वर्क कैसे कर रहा है एक्चुअल में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमने कुछ इनिशियलाइजेशन कर रखा है। उसके बाद सेटअप जो कि बेसिकली इनिशियलाइजेशन के यूज होता है, यहाँ पे हमने इनिशियलाइज कर रखा है। ये MX बिगिन का मतलब हमारी जो मैक्स 7219 डिस्प्ले है ये इनिशियलाइज हो जाती है। इसके बाद ये सीरियल पोर्ट वगैरह को इनिशियलाइज कर रखा है हमने। एंड ये जॉयस्टिक से रिलेटेड फंक्शन होता है जो कि जब हम बटन को प्रेस कर देते हैं तो उसके लिए प्रॉपर्टी सेट करता है। एंड ये हम इसको रीसेट कर रहे हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट ये रीसेट हो जाए, बाय डिफ़ॉल्ट हमें यहाँ पे क्लीन हो जाए, पहले का कोई डेटा है तो वो ना रहे, उसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं। उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लूप में हम बेसिकली दो चीज़ें कर रहे हैं। एक तो हम गेट स्टेट मतलब जॉयस्टिक या फिर हमारी जो भी पाइथन स्क्रिप्ट है उससे डेटा ले रहे हैं कि हमें अप मूव करना है, लेफ्ट मूव करना है, राइट मूव करना है, वो सारी चीज़ें कर रहे हैं गेट स्टेट के अंदर। एंड दूसरा काम कर रहे हैं ये जो भी स्टेट बता रहा है उसको हम रन मैट्रिक्स एनिमेशन फंक्शन को पास कर रहे हैं, जो कि फर्दर ये डिसाइड कर रहा है कि ये जो भी स्टेट है अप डाउन मूव वाली उसमें हमें क्या डेटा लेना है वो डिसाइड कर रहा है। तो मैं सबसे पहले आपको लेके चलता हूँ गेट स्टेट पे। तो सिंपल आप देख सकते हो जॉयस्टिक से इनपुट ले रहे हैं। एंड अगर हम पाइथन स्क्रिप्ट यूज करते हैं तो उस केस में हम ये सीरियल से डेटा ले रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो रन मैट्रिक्स एनिमेशन वाला फंक्शन है। तो ये क्या कर रहा है, ये जो भी स्टेट हमारे पास आई उसके अकॉर्डिंग ये डिसाइड कर रहा है कि हमें क्या डेटा लेना है। आरी रेस्ट का लेना है, आरी ब्लिंक का लेना है, अगर ब्लिंक हो रहा है तो आरी ब्लिंक। अब ये डेटा हमने कहाँ डिफाइन कर रखा है, तो उसके लिए रोबोटिक i.h करके एक फाइल है। यहाँ पे हमने वो सारी वैल्यू राइट डाउन कर रखी है जो भी हमें पैटर्न बनाना है। तो जैसा कि मैंने आपको भी बताया था कि जब हम रेस्ट वाला हमने इटरेट भी किया था कि क्या डेटा चाहिए, तो हमने एग्जैक्टली यही डेटा इटरेट किया था 0, 126, 129, 177, 177, 129, 126, 0। इसके अलावा हमने जो एक और डेटा इटरेट किया था वो ऊपर की तरफ जब हमारा आई का मूवमेंट हो उस टाइम के लिए इटरेट किया था। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो मैट्रिक्स है ये हमने इटरेट की थी, क्योंकि जब हम ऊपर की तरफ मूव करें तो इसमें आप में एनिमेशन में आपको 2-3 स्टेप जा रहे हैं। मतलब पहले वो नीचे है, फिर नीचे से बीच में जा रहा है, फिर बीच से ऊपर जा रहा है। तो हमने ऊपर वाला इटरेट किया था, तो हमने बेसिकली ये डेटा इटरेट किया था। उसके बाद वापस से वो नीचे आएगा तो वो फिर से एक अलग उसके लिए डेटा बना रखा है। तो हमने ये जो एनिमेशन है उसमें 2-3 स्टेप हैं, तो 2-3 स्टेप के लिए अलग अलग डेटा होगा, तो वो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो इसीलिए 3 आपको बेसिकली एरे यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो हमने बीच वाला इसमें इटरेट किया था जिसमें वो आई ऊपर की तरफ स्टक हो रखी है। तो वहाँ पे जैसा कि हमने आपको बताया था कि ये बीच में जो डेटा है वो चेंज हो जाएगा, 141 हो जाएगा। तो सिमिलरली आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो अब आई थिंक आपको अंडरस्टैंडिंग होगी कि वो जो डेटा हमने इटरेट किया वो हम कहाँ स्टोर कर रहे हैं, कैसे स्टोर कर रहे हैं एंड उसको कैसे यूज कर रहे हैं। तो ये जो भी डेटा हमने बनाया है मैनुअली इसको बनाना होता है। ये जो भी आपको एनिमेशन चाहिए ये तो अभी रोबोटिक आई की, अगर आपको कुछ और भी करना है तो आपको इसी तरह से डेटा को प्रिपेयर करना होता है। और फिर यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो भी डेटा है वो हम भेज रहे हैं ड्रॉ रोबोटिक आई। तो डेटा हमने यहाँ पे ले लिया, अगर रेस्ट है तो रेस्ट का डेटा ले लिया,
अगर हमारा मान लो ये अप वाले पे चलते हैं, तो अप वाले में क्या हो रहा है, पहले वो RE अप 0 को ले रहा है, मतलब पहले हम इस वाले डेटा को भेज रहे हैं जिसमें वो I थोड़ा सा नीचे है, उसके बाद हम फिर इस डेटा को भेजेंगे एंड फाइनली हम इसको थर्ड डेटा भेजेंगे। तो उससे आपको क्या होगा, एक एनिमेशन होता हुआ दिखेगा, I नीचे से ऊपर की तरफ जाती हुई दिखेगी, फिर वापस नीचे आती हुई दिखेगी। तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो जब हम RE अप 0 को भेजेंगे, फिर RE अप 1 को भेजेंगे, फिर RE अप 2 को भेजेंगे। अब किसको भेज रहे हैं, तो आप देख सकते हो RE अप 0 को हमने डेटा को दिया एंड डेटा को फर्दर हम किसको दे रहे हैं, इस ड्रॉ रोबोटिक आई फंक्शन को दे रहे हैं। तो ड्रॉ रोबोटिक आई का काम क्या है, ये डिस्प्ले पे उस डेटा के अकॉर्डिंग आई को ड्रॉ कर देगा। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये एक फंक्शन है ड्रॉ रोबोटिक आई। इसका काम यही है, ये जो भी डेटा आएगा उसको हम प्रिंट कर रहे हैं यहाँ पे मैक्स 7219 जो हमारी डिस्प्ले है उस पर अपडेट कर रहे हैं। तो ये है पूरा कंट्रोल इस तरह से हो रहा है यहाँ पे। दोस्तों इस सोर्स कोड में हमने हर चीज़ को डिस्क्राइब कर रखा है कमेंट की फॉर्म में, ताकि आप हर चीज़ को समझ पाओ एंड आप इसको मॉडिफाई कर पाओ अपने अकॉर्डिंग। आपको कहीं भी दिक्कत आती है तो हमें कमेंट कर सकते हो, हम आपकी हेल्प करेंगे उस केस में। अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ है जो वर्क नहीं कर रही है, जैसा आप सोच रहे हो वैसा वर्क नहीं कर रही है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हो या फिर हमें हमारी मेल ID पर भी पिंग कर सकते हो, जहाँ पे हम आपको रेस्पॉन्ड करेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये तो हो गया जॉयस्टिक से कंट्रोल करना है इसको। ठीक है, ये तो अभी हम जॉयस्टिक से कंट्रोल कर पा रहे हैं इसको अपलोड करने के बाद। लेकिन अगर हमें इसको सिंपली अपनी आई के साथ कंट्रोल करना है तो क्या करना रहेगा। अब हम बात करते हैं कि अगर हमें मॉडिफाई करना है सोर्स कोड को, हमें जॉयस्टिक से कंट्रोल ना करके अपनी आई के साथ कंट्रोल करना है तो क्या करना होगा, या फिर हमें जॉयस्टिक से भी कंट्रोल करना है अपनी आई के साथ भी कंट्रोल करना है तो हमें क्या करना होगा। तो दोस्तों यहाँ पे वापस आते हैं स्क्रीन पे। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी, लाइन नंबर 18 पे एक मैक्रो है, लाइन नंबर 90 पे दूसरा मैक्रो है। तो जॉयस्टिक अभी हमने डिफाइन कर रखा है यहाँ पे, जॉयस्टिक जब हम डिफाइन कर रखा है तो हमारा जॉयस्टिक वाला वर्क करेगा। दूसरा जो मैक्रो है आई कंट्रोल, अगर हम आई कंट्रोल को डिफाइन कर देंगे, इसको हम कमेंट हटा देंगे तो अभी हमारा आई कंट्रोल वाला भी वर्क करेगा। तो अगर हम चाहते हैं दोनों ही वर्क करें तो दोनों से ही कमेंट हटा देंगे, या फिर हम चाहते हैं केवल आई कंट्रोल वर्क करे, जॉयस्टिक कंट्रोल वर्क न करे तो हम इसको कमेंट आउट कर देंगे। तो इस केस में क्या होगा, अब जॉयस्टिक से आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, आपको अपनी आई से कंट्रोल करना होगा। अगर हम दोनों को ही एनेबल कर देते हैं तो हम दोनों चीज़ों से कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब समझ रहे हो ना, हम अपनी आई से भी कंट्रोल कर सकते हैं और जॉयस्टिक से भी। तो सबसे पहले हम इसको कमेंट आउट कर देते हैं, हम केवल आई से कंट्रोल करके देखते हैं, क्योंकि होगा क्या, अगर हम दोनों को एनेबल कर देते हैं तो डेटा दोनों से जा रहा है। ठीक है, अगर मैं ये जॉयस्टिक का भी राइट में पुश कर दूँ और मैं अपनी आई को लेफ्ट में कराऊँ तो वो दोनों में कंफ्यूज हो जाएगा, मतलब कभी राइट जाएगा कभी लेफ्ट जाएगा। तो वो चीज़ ना हो, किस टाइम पे कौन सा इंप्लीमेंट करना है, वो ऑलरेडी लॉजिक तो बना रखा है, लेकिन बेटर है कि आप पहले जब टेस्टिंग करें तो आप एक टाइम पे एक को एनेबल करके ट्राई करो। तो वही काम हम यहाँ पे कर रहे हैं, हम केवल आई को अब एनेबल करते हैं और फिर देखते हैं कि आई कंट्रोल वर्क करता है कि नहीं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे आई कंट्रोल को एनेबल करना है, फिर से इस प्रोग्राम को अपलोड कर देना है आर्डिनो ऊनो पे। अब आई कंट्रोल करने के लिए हमें एक पाइथन स्क्रिप्ट की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि आपको अगेन डिस्क्रिप्शन में जो कोड है उसमें मिल जाएगी। तो हम चलते हैं अपने पाइथन स्क्रिप्ट पे। तो दोस्तों पाइथन स्क्रिप्ट डायरेक्टली वर्क नहीं करती है, उसके लिए कुछ डिपेंडेंसी चाहिए होती है। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे एक फाइल है requirement.txt करके, उसमें वो सारी डिपेंडेंसी मेंशन है। तो हमें कोई मैनुअल इसको इंस्टॉल नहीं करना है, सिंपल इस requirement.txt को यूज करके हमें इंस्टॉल करना है। लेकिन उससे पहले एक और जो चीज़ इसके लिए प्री रिक्वायरमेंट है वो ये है कि हमें विजुअल स्टूडियो C++ को डाउनलोड करना होगा। तो सिंपली हमें ब्राउज़र पे जाना है एंड यहाँ पे हमें डालना है विजुअल स्टूडियो फॉर C++। ओके, तो ये जो निकल के आ रहा है इसको हमें डाउनलोड करना होगा फॉर कम्युनिटी। ओके, तो यहाँ से आपको ये डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा, कम्युनिटी वर्जन को आप डाउनलोड कर सकते हो, फ्री होता है ये वाला, तो ये आप ट्राई कर सकते हो। एंड ये एक बार जब इंस्टॉल हो जाए तो उसके बाद हमें यहाँ पे जाना है वापस से अपने पाथ पे, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेना है cmd टाइप करके। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन होने के बाद हमें सिंपली यहाँ पे लिखना है pip install -r and requirement.txt। ओके, ये लिखने के बाद हमें एंटर कर देना है एंड ये सारी रिक्वायरमेंट को इंस्टॉल कर लेगा। ऑलरेडी मेरे मशीन में ये सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रखी हैं, तो आप देख सकते हो इसमें लिखा आ रहा है रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। आपके केस में ये सारी रिक्वायरमेंट को इंस्टॉल करेगा एंड उसके बाद आप रेडी हो पाइथन स्क्रिप्ट को रन करने के लिए। तो वापस से अगर हम अपने फोल्डर पर जाएँ तो यहाँ पे एक आपको पाइथन स्क्रिप्ट मिलेगी itracking.py करके, तो इसको हमें रन करना होगा। तो हमने जैसा कि ऑलरेडी आर्डिनो ऊनो में प्रोग्राम कर दिया है, आई वाला हमने अपलोड कर दिया है। अब हम क्या करते हैं, इस पाइथन स्क्रिप्ट को रन करते हैं एंड ट्राई करते हैं इसको अपनी आई के साथ ट्रैक करने का। अब हाँ, एक और चीज़ जो इसमें आती है कि हमने आर्डिनो ऊनो को किस होम पोर्ट पर कनेक्ट कर रखा है, क्योंकि हमारी जो पाइथन स्क्रिप्ट है वो कम्युनिकेशन करेगी आर्डिनो ऊनो के साथ। तो आर्डिनो ऊनो किस पोर्ट पर कनेक्ट हो रखा है वो हमें देखना होगा। तो हमें जाना है आर्डिनो आईडी में,
यहाँ पे टूल पे जाके ये देखना है कि हमारा किस पोर्ट पे कनेक्ट हो रखा है। यहाँ पे COM7 पे कनेक्ट किया हुआ है, तो हम वापस से आएंगे और ये जो हमारे पास आई ट्रैकिंग PY स्क्रिप्ट है, इसको थोड़ा सा हमें मॉडिफाई करना होगा अगर हमारा कॉम पोर्ट चेंज होता है तो बाय डिफ़ॉल्ट अभी यहाँ पे आप COM7 देख सकते हो, तो ये COM7 के साथ वर्क करेगा। अगर आपका कॉम पोर्ट कुछ अलग है, COM10 है, COM11 है, COM4 है, जो भी है वो आपको यहाँ पे मॉडिफाई करना होगा और सेव करना होगा। तो दोस्तों अब हमारी स्क्रिप्ट तैयार है वर्क करने के लिए। हमें सिंपल इस पाथ पे आना है एंड CMD टाइप करना है कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करने के लिए अगेन, एंड उसके बाद सिंपल हमें PY टाइप करना है पाइथन के लिए। अगर आपके केस में पाइथन डायरेक्टली सपोर्ट करता है तो वो भी ट्राई कर सकते हो। एंड उसके बाद हमारी जो भी स्क्रिप्ट का नाम है वो यहाँ पे एंटर करना है एंड फिर कर देना है एंटर। ओके, इसके बाद क्या होगा, ये हमारे वेबकैम को यूज़ करेगा हमारे फेस को डिटेक्ट करने के लिए। जो भी यूजर इसके सामने होगा उसके फेस को डिटेक्ट करेगा, एंड जैसा कि आप देख सकते हो ये डिटेक्ट कर भी रहा है अभी। एंड मैं जब भी इसके तरफ देखता हूँ तो ये लुकिंग सेंटर दिखाता है। अगर मैं राइट में देखूँगा तो ये राइट में, एंड लेफ्ट में देखता हूँ तो लेफ्ट में। ओके, तो काफ़ी अच्छी तरह से वर्क करेगा। एंड ब्लिंक करूँगा तो ब्लिंक भी करेगा। ओके, अब हम इस इन्फॉर्मेशन को देखते हैं कि हमारी डिस्प्ले पे जा रहा है कि नहीं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो, सबसे पहले अभी ये सेंटर में है, क्योंकि अभी हम सेंटर में दिख रहे हैं। अभी राइट में मूव करते हैं तो हमारी रोबोटिक आई भी राइट में मूव हो गई होंगी। लेफ्ट में मूव करते हैं तो हमारी रोबोटिक आई भी लेफ्ट में मूव हो गई। अगर हम ब्लिंक करते हैं तो ब्लिंक करेंगे। ओके, तो काफ़ी अच्छी तरह से आप इसको कंट्रोल कर सकते हो। तो आई होप दोस्तों आपको ये इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें एंड सब्सक्राइब तो करना ही है। तो ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।